कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो सत्ता में वो है, पावर में वो है, पुलिस उनके पास है। तो अगर 80 करोड़ जनता को राशन नहीं दिया होता, एक विकराल रूप हो जाता कोरोना काल में। जो भैया कह रहे थे अभी कि वो जीत जाएंगे, इनके एक वोट से जीत जाएंगे। हम क्या करें, स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले थोड़े ना है, क्यों? उनके साथ हजारों जनता जुड़ी है। अरे कांग्रेस तो महाचोर है यार, कहाँ उसकी बात कर रहे हो? राशन से ही नहीं पेट भरता है, तेल मसाला सब कुछ लगता है। इसमें चाहे फिर अहिर गडरी कुर्मी गोरी भर तुम्हार कहा लुहार खटिक पासी क्योट मल्ला जुला धुबी अंसारी शेख सैयद पठान नहीं तेरी तमोली। अब राहुल गांधी जी एसी में रहने वाले क्या जानते हैं किसानों का दर्द। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और इस समय जो है अगले 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं और 1-2 दिन में ही नया जो है संसद भवन में विशेष सत्र संसद का बुलाया जा रहा है। हमारे साथ लखनऊ से कुछ लोग बातचीत करने के लिए हैं। 3 लाख पटरी दुकानदार, मजदूर, इन सबको जो है योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उज्ज्वला गैस योजना मिली है और इन सब जो शौचालय का इन्होंने जिक्र किया, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए अभी 20-25 सेकंड पहले एक सज्जन थे जो कह रहे थे कि प्राइवेटाइज मोदी जी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जो सरकारी अधिकारी है 80 से 90% घूसखोर है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री आए थे, प्रधानमंत्री सबसे पहले यही कहा था कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो सत्ता में वो है, पावर में वो है, पुलिस उनके पास है। तो किस चीज का वेट कर रहे हैं? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उनको जेल भेजें, जो अच्छे लोग हैं उनकी पहचान करके उनको लाएं। और जनता की जैसे सरकार नौकर होती है, कर्मचारी नौकर होती है, तो वो जनता की सेवा करें। आप देखो हमारे बगल में ही सिंगापुर है, सिंगापुर बस उतना ही बड़ा है जितना बड़ा कानपुर है। हम लोग जब से ये भाई साहब हैं या और भी लोग हैं, तो यहाँ पे दिक्कत क्या है कि फैक्ट्स एंड फिगर से बात नहीं करते हैं। उनकी हो सकता है योग्यता ना हो, पढ़ाई ना की हो। हमारे यहाँ की जो पर कैपिटा इनकम है, किसी भी देश की जो उन्नति होती है वो इससे नहीं नापी जाती है कि वहाँ कितनी बड़ी बिल्डिंग है, बल्कि नापी जाती है कि पर कैपिटा इनकम क्या है। हमारे देश में 110 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका महीने का जो है इनकम 7,500 रुपया है। यही सिंगापुर हमारे बगल में, वहाँ पे इनकम जो हो 5 लाख रुपया महीने का है। अब आप पिछले साल देख लो, पेट्रोल क्या रेट था, दूध क्या रेट था, झाड़ू क्या रेट था, केला क्या रेट था और पपीता क्या रेट था? क्या 6 रुपया ही बढ़ा है? 6 रुपया नहीं बढ़ा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इनका जवाब देना चाह रहा था। पटेल दुकानदारों को हटाया जाता था हर सरकार में, तब आप कहाँ थे? इनका जवाब मैं दे रहा हूँ भाई साहब का। बात कर रहे हैं, हवाई जहाज की बात कर रहे हैं, गरीबों की बात कीजिए। कोरोना काल के बाद पूरे विश्व में कई देश ऐसे हैं जिनको 2 टाइम खाना नहीं मिल रहा, घास की रोटी बना के खा रहे हैं। उसके बाद जो आर्थिक स्थिति जो बिगड़ी है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सामना डट के किया है। अगर 80 करोड़ जनता को राशन नहीं दिया होता, एक विकराल रूप हो जाता कोरोना काल में। इसका मतलब आप मानते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं? गरीब नहीं है। जो कोरोना के टाइम में जो एक ऐसी स्थिति पैदा हुई कि लोग कहीं कोई आमदनी थी नहीं, सब कुछ लॉकडाउन खराब हुई, लेकिन संभाला है। और क्या कांग्रेस आ जाएगी तो ये जो कह रहे हैं केला बिक रहा है, ये पेट्रोल बिक रहा है, तो ये महंगाई पूरे विश्व में है, तो क्या वो अपने जेब से पैसा डाल के कर देगी क्या? पाकिस्तान में क्या रेट है उनको बता दीजिए। आप बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कांग्रेस ने 65 साल राज्य हुकूमत की है, इतने ज्यादा सबसे ज्यादा घोटाले उनके टाइम में हुए। उनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने बोफोर्स घोटाला किया। कांग्रेस अब इसके माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने कोई विपक्ष का नेता है ही नहीं जो टिक सकता है। अच्छा ये बताइए, 2014 में जो पेट्रोल था वो कितने रुपए लीटर था? देखिए 2014 में जो इंटरनेशनल मार्केट में जो रेट था वो डॉलर में कम था। कितना था? आज की डेट में बैरल जो हमें याद नहीं है अभी एग्जैक्ट फिगर कितना था 2014? 68 रुपया था, 68 रुपया। इस समय कितना है बैरल बता दिए। 110 रुपए के आसपास है। पेट्रोल का डीजल बढ़ेगा नहीं? आप बताइए जरा। तो एक बात ये बताइए कि जब एक मिनट, जब इंटरनेशनल मार्केट में 150 रुपया लीटर, $150 जब था, तब उसका दाम 110 रुपया था। जब आज 110 रुपया 112 रुपया हो गया, तो रेट उसका भी घटना चाहिए ना, कि अब उसका रेट नहीं घटेगा। बताइए, रेट घटना चाहिए भाई। मैं कह रहा हूँ जब कच्चा तेल जब जो महंगा मिलेगा तो रेट बढ़ेगा। देखिए
अभी आप देख लीजिएगा, कोई भी कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन सच्चाई छिपती नहीं है। एक गरीब परिवार से निकला हुआ व्यक्ति, जिसके 6-7 भाई बहन, उसने गरीबी देखी है। मैं नहीं जाऊंगा, आप अच्छाइयों, कभी कभी कोई अच्छा काम किया तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। उस व्यक्ति ने, अब राहुल गांधी जी एसी में रहने वाले क्या जानते हैं किसानों का दर्द, वो क्या जानते हैं गरीबों का जो भूखे रहता है 4 दिन। 3,500 किलोमीटर पैदल चले हैं, आप कह रहे हैं एसी में रहने वाले। नहीं, पैदल वो तो कोई भी चल लेगा, वो सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए हर जगह मीडिया को दिखाते हैं। और अपने साथ क्या लेके चलते हैं? कंटेनर लेके चलते हैं और रात में एयर कंडीशन में सोते हैं। ये भी देखा होगा आपने। गलत कह रहा हूँ मैं? एक उपचुनाव जीतने की वजह से सरकार नहीं बन गई है इनकी, जो खुश हो रहे हैं। हारे क्यों? ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहे। जनता ही ने तो हराया कि ईवीएम हराई? मैं क्या कह रहा हूँ? अब आप गलत सवाल कर रहे हो। आप भी इंडिया गठबंधन के लग रहे हो। यहाँ जीत गए तो ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। आज जब हार जाएंगे तो कहेंगे ईवीएम खराब है। ये भूत है उनको। यहाँ कौन हराया? जनता की ईवीएम। मैं क्या कह रहा हूँ? 400 से ऊपर विधानसभा की सीटें हैं। एक सीट हारने से क्या सरकार बदल गई क्या? एक सीट से जनता का मूड तो पता लग गया ना। मूड पता चल गया तो वही तो बता रहे हैं। फूलपुर और गोरखपुर में जो उपचुनाव हुए थे, भाजपा हारी थी। फिर 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, दोनों जीत ली। तो ये आप 24 का जो चुनाव है, मेन चुनाव है, उस पे जाइए, देखिए भाजपा एक बार फिर 2024 में सरकार बना रही है, क्योंकि विपक्ष में कोई इनका नेता है ही नहीं जो माननीय मोदी जी के सामने खड़ा हो सके। बताइए, विपक्ष में कोई नेता ही नहीं है जो मोदी जी के सामने खड़ा हो सके। ये एक मुगालता है, खाली गलत फहमी है और ये खुशफहमी है। तो खुश होने का तो पैसा लगता नहीं है, ठीक है ना? आप कितना भी खुश हो लो, लेकिन जो जमीनी सच्चाई है वो यही है कि यहाँ पे गरीबों की, जैसे यहाँ पे गरीबों की बात कर रहे हैं ना, तो गरीब माने यहाँ पे कीड़ा मकोड़ा ही है। अभी 1 लाख रुपया गरीब अगर लोन ले ले और पैसा ना दे पाए, अगर पैसा ना दे पाए वो, अगर वो पैसा ना दे पाए तो पुलिस और बैंक वाले उसके घर पे पहुंच के उसकी बहन बेटियों को भी मारेंगे, उसको भी मारेंगे। लेकिन जो आदमी 50,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी और जितने और लोग हैं लेके चले गए, सरकार उनके ऊपर कोई उनके ऊपर कोई करा नहीं है। भागा किस सरकार में है? मतलब भैया बताओ। हाँ, क्या कह रहे थे आप? जो भैया कह रहे थे अभी कि वो जीत जाएंगे, इनके एक वोट से जीत जाएंगे। तो आपके वोट से? नहीं, जनता जब तक सपोर्ट नहीं, आप जब तक कोई नहीं जीत पाएगा। जनता आपके फैसला करेगी, जो होगा वो होगा, समझे? जो होगा वही होगा। इंडिया में चोर चाहिए इंसान को, वो तो है ही है। इंडिया में चोर जो बोले, समझदार आदमी कभी बोलता नहीं है। जो सच्चाई होगी वो आपके सामने आ जाएगा। क्या करते हो आप? सिलाई का काम करता हूँ मैं। रोजगार नहीं है? कुछ नहीं है, घूम रहे हैं सब। योजना का लाभ विश्वकर्मा कह रहे हैं। विश्वकर्मा क्या कह रहे हैं? योजना का लाभ उठाओ, आप ही उठाइए लाभ। हाँ, लाभ आप ही उठाइए। लोन ले लेके लोगों की फटी जा रही है। ये नहीं देख रहे लोन दे रहे हैं, ये दे रहे। देने के लिए उसको रोजगार भी तो चाहिए। काम करेगा कैसे देगा? बिना काम से तो देगा नहीं। और लोन ले लेगा, वो साला कब्र के अंदर घुस जाएगा। लोन लेके कब्र के अंदर? गलत बोल रहे हो। ये गरीबों को, सुन लो, ये गरीबों को उठाने के लिए उनको तरक्की प्रदान। भाई साहब, सिर्फ राशन से नहीं पेट भरता है, राशन से ही नहीं पेट भरता है, तेल मसाला सब कुछ लगता है। ये क्या कह रहे हैं? इन लोग को पानी में मिला के खाएंगे। सिर्फ आटा चावल जो है ना, सिर्फ पानी मिला के खाएंगे। आटा चावल लेके पानी मिला के खाएंगे आप? देखिए, जो योजना निकाली गई है वो कम से कम 30-35 जातियों के लिए है। जो हथकरघा हाथ के जो कारीगर लोग हैं, धोबी है, नाई है और लोहार है, और तुम्हारे नाई है, टेलर मास्टर हैं। भैया, इन सब के लिए योजना है। ये गरीब तबके से ही तो आते हैं। 3 लाख से 30 मैनेज करके बनाए भाई, ये गरीब तबके से तो आते हैं। अब जो युवा तैयारी कर रहे हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही है, आप क्या कहेंगे? आप क्या देखते हैं? हर
2 महीने 3 महीने बाद 60,000 70,000 हर जगह से भर्ती हो रही है। आप क्या देख रहे हैं? जो नौकरी करना नहीं चाहता भैया, जो मेहनत करने वाला इंसान है, एक बार बताएं आपको, राजनीति इसलिए नहीं होती है कि हमारे घर में आके रुपया दे जाओ, हम बैठ के खाएं। कोई राजनीति इसलिए नहीं होती है। राजनीति होती है देश चलाने के लिए। देश कितना बढ़िया चल रहा है, ये पूरी दुनिया आज झूम रही है। समझ गए? नफरत हो गई है, लोग कह रहे हैं 14 एंकर बैन हो गए, आप कह रहे हैं सब राजनीति। कह रहा नफरत हो गई है। यही कांग्रेस वाले 14 एंकर बैन। अरे कांग्रेस तो महाचोर है यार, कहाँ उसकी बात कर रहे हो? कितने गठबंधन है, सब चोर हैं। हाँ हो, किसने घोटाला नहीं किया ये बताओ हमको, जो आज चले हैं एक होके। कितने घोटाले हुए? अरे भैया, ऐसा कोई नेता का नाम लो, हम बताएं उसने क्या घोटाला नहीं किया। लालू यादव जी उसी में तो थे, कांग्रेस गठबंधन में। भैया, जमीन लेके नौकरीहीन है रेलवे में लालू महाराज जी, तो परिवार साफ कर दिया। नहीं तो अभी तो सरकार उन्हीं की है ना बिहार में। किसकी? लालू की और बस हो गई। लालू की तो नीतीश की बदौलत हो गई। नहीं, लालू की क्या थी? लालू की ना माने कुछ जी। लालू मतलब कुछ कह रहे हैं? कुछ नहीं। देखिए, ये इंडिया गठबंधन पहले सबसे पहले आदमी के व्यक्ति की 26 दल हैं आज, कितने मजबूत हैं, 61% वोट है। मैं कह ले, इससे पहले प्रैक्टिकल करके देख लिया इन्होंने। जय श्री राम। 2024 में भाजपा जय श्री राम। 2024 में भाजपा सरकार। देखिए, इससे पहले भी क्या मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है क्यों आना चाहिए? मतलब बेरोजगारी है, महंगाई है, ठीक है, इसके बाद जो है गैस जो मिलती थी 550 में 400 में, कांग्रेस देखो राजस्थान में 500 में गैस दे रहे। जवाब देंगे। बेरोजगारी जो है, ये जो एक प्रोपोगेंडा फैलाया जा रहा है, जैसे सचिवालय में एक परमानेंट नौकरी जो कर रहा है व्यक्ति, उसको 1 लाख सैलरी है। भाजपा ने क्या किया, उसमें 5 लोगों को नौकरी दी 20-20 हजार रुपए पे संविदा पे। और ये जो हजारों में नौकरियां होती थी वो लाखों में हो रही है। जमीन लेकर नौकरी नहीं दिया जाता है बिहार सरकार में। जिले हैं 65 मेडिकल कॉलेज भाजपा ने बनाया है उत्तर प्रदेश। ऐसा नहीं है, इससे पहले की सरकारों ने किया है 65 मेडिकल कॉलेज। ये आंकड़ा सच है बिल्कुल, ये कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं। अब हर जिले में संविदा पे नौकरियां लाखों की संख्या में रखी जा रही हैं। जो जिस जिले का है वो मेडिकल कॉलेज है, वहीं पे नौकरियां मिल रही हैं। बेरोजगारी का जो आपने पूछा क्वेश्चन, और संविदा पे आने के बाद जो अस्थायी नौकरी करते थे, आप चले जाओ नगर निगम में, अस्थायी नौकरी करने वाला आपको नहीं मिलेगा। संविदा कर्मी वाला सुबह 7 बजे से रोड साफ करते हुए मिल जाएगा। ये भाजपा चाहती है। आप बताओ, ये जो सबका साथ सबका विकास, ये जो है जय श्री राम। 2024 में भाजपा सरकार। देखिए, ये भाजपा का ये जो है गवर्नमेंट सेक्टर में जो नौकरी पा जाते हैं, वो अपने आप को गवर्नमेंट का दामाद समझते हैं। महंगाई है कि नहीं? उन्हीं को दिक्कत है। अब आ जाते हैं बेरोजगारी, अब महंगाई पे आते हैं। युवा जो आज रोजगार है वो सब झूठा आंदोलन चल रहा है। संतुष्ट हो गए? नहीं, हम नहीं संतुष्ट, हमको ना संतुष्ट करिए। जो युवा आज आंदोलन कर रहे हैं, जो आंदोलन युवा कर रहे हैं, वो आज जो है झूठ आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, ये जो है इंडिया जो गठबंधन के लोग अपने कुछ लोगों को छोड़ रखा इंडिया है। गठबंधन राजस्थान में जो है नौकरियां निकल रही, बिहार में नौकरी निकाले। अभी प्राइमरी के शिक्षक के लिए बिहार गए लोग। बिहार में वो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले नौकरी दूंगा। कहाँ गई नौकरी? अभी प्राइमरी शिक्षक की भर्ती तो हुई है। कब हुई? 3 महीने बाद बाहर कब हुई? गए तो थे यहाँ। अरे भैया, सब कुछ जानते हो, बबुआ बने हो हैं? जब लालू प्रसाद की औलाद जब आई थी, उप मुख्यमंत्री बनके साझा बंटवारा हो गया था, तो क्या हुआ था कि हम जैसे ही बैठेंगे वैसे ही नौकरी देंगे। कहाँ गई? 3 महीने तनख्वाह कहाँ गई भैया? तुम्हारा गया, भैंस बता सकते हो? भैंस गई, खेत गई, क्या कह रहे हैं? भैंस भी गई, पगहा भी गया, खेत गया। खेत दिखा लेते हैं, जमीन 3 महीने के लिए दे देंगे नौकरी, उसके बाद में भैया आपकी नौकरी गायब। कहाँ नौकरी बिहार में? बताइए आप हमको, दीजिए पूरा ब्यौरा। कहीं है नौकरी? खेत चला गया। कहाँ चला गया? वही तो आपसे पूछ। खेत कितने लोग रो रहे हैं, खेत मेरा जमीन कब्जा करके 3 महीने बाद में रखा गया संविदा पे, उसके बाद नौकरी गायब होगी बिहार की। सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन ले रही? सरकार एक्शन क्यों नहीं ले रही है कि हम आप खुद नहीं जो जागरूक हैं, कि हम आप खुद जो है जागना चाहिए कि हम गलत जगह जा रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं। कहाँ नौकरी? नौकरी मिली लोगों को, आज कर रहे हैं। जवाहर भवन, विधानसभा
तमाम जगह नौकरी मिली है लोगों को। हाँ मतलब यही लखनऊ में पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं तो कहाँ किस घर में डिटेल बताइए कि 1000 नहीं आता था 20 आने लगा, बता दीजिए। ये भी अखबार नबीस है, ये भी जो है कह रहे हैं संविदा पे नौकरी मिल रही है। संविदा पे नौकरी आप एक विभाग ले लीजिए रोडवेज का, 1.5 रुपया पौने 2 रुपया किलोमीटर चलवाते हैं। पढ़ लिख के आदमी गया है, 1.5 रुपया पौने 2 रुपया किलोमीटर चलवाते हैं, वो भी गाड़ियां नहीं दे पाते हैं। ये कह रहे हैं बखान कर रहे हैं, हम भी कोई सरकार से नहीं करा, लेकिन कहने का मतलब आप देखते होंगे ये जो बिजली इलेक्ट्रिक बस के अलावा अभी जितनी गाड़ियां हैं, चाहे मायावती के पीरियड की हो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, चाहे अखिलेश के पीरियड की लोहिया ग्रामीण सेवा, ये एक बस तक नहीं चलवा पाए हैं। बखान जैसे गांव के हम हैं, गांव में एक कहावत है कि किसी की दाल गिर गई तो गांव में सूख नीक लागत है। जब नहीं दे पा रहे हो 9-10 लाख बस, हाँ वही आपके गवर्नमेंट की, आपकी नहीं, मतलब चौड़ी सड़कें हो गई हैं। हाँ, ये किसकी देन है? रोड हम लोग मंगरापुर लाइन पे कांग्रेस सरकार में, तो वहाँ पे हम लोग गड्ढे में एक डिलीवरी लेके जाते थे बच्चों को, तो हम लोग को 3 घंटा लगता था, आज 10 मिनट लगता है। आपकी सरकार कहाँ थी? जरवल के बाद जरवल तक जो है सपा गवर्नमेंट में बन गई थी, और जरवल के बाद उसको कहा 6 लेंथ में करेंगे। 2 साल बाद 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 2 साल बाद बनवाए हैं। और सड़क कब नहीं बनी और शौचालय कब नहीं बना, उसको पढ़ के आइए। एक बात बताएं आपसे, मजा तो तब है कि जो ये इंडिया वाले जो इंडिया वाले जो इकट्ठा हुए हैं, जब ये मुंह की खाएंगे तब इनको एहसास होगा हमने क्या किया। सनातन धर्म की इन्होंने बेइज्जती कर डाली, इनके जिनको साझे में बैठाले हुए हैं। आपने ये सुना? नहीं सुना? मैंने सुना। ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, ये भाई बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया बुराई करके, बहुत भैया मतलब आप भी कह रहे हैं बहुत अच्छा किया। तो मोदी जी फिर आएंगे, मोदी जी फिर आएंगे, इससे निकाला जाएगा सांपों को। क्या बता रहे हैं? हाँ, क्या कह रहे हैं आप? पहली चीज तो उनको इतना शर्म नहीं आ रही है, आप बात रखना, इतना शर्म नहीं आ रही है कि केवल झूठ की प्रशंसा। सनातन धर्म की आलोचना नहीं किए थे, आप बाबा हैं, आप क्या कहेंगे? एक चीज आप बताएं, सनातन धर्म क्या है? क्या है पता ही नहीं। क्या है बताइए, आप बताइए। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है कि सनातन धर्म की तुलना किससे की थी, आप बताइए। सनातन धर्म एक ऐसे धर्म है, तुलना कोई कुछ भी करे, कल्पना कोई कुछ भी करे, ये मुंह है, यही मुंह मीठा खिलाता है, यही मुंह जूता खिलाता है। पार्टी से निकाले स्वामी प्रसाद मौर्य जी को क्यों नहीं? यार मेरे भाई, हम क्या करें, स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले थोड़े ना है, उनके साथ हजारों जनता जुड़ी है। इस समय गरीबों के आंसू पूछने का काम करना है, इस समय बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करना है। जनता जुड़ी है तो किसी के धर्म को अपमानित करेंगे? दोनों हाथ में अखिलेश यादव, हम क्या कह रहे हैं, आदमी मुंह से जबान है, गलत फिसल जाता है। पार्टी से निकाल दे। सनातन धर्म है, माफी मांगी, माफी मांगेंगे ही मांगेंगे, क्यों नहीं माफी मांगेंगे? सनातन धर्म के बारे में कोई बुराई करेगा तो माफी मांगेगा, क्योंकि सनातन धर्म की जड़ पाताल तक है। इसकी ये जितने आपके जो देश विदेश जो भी है, ये सब सनातन धर्म के अंग हैं, ये अंग हैं हमारे। आप क्या कह रहे थे? बताइए। हाँ, बताइए, आप बताइए। कहने तो अब जैसे विषय जो चल रहा था उसी हिसाब से बोलेंगे यहाँ। बताइए। अभी ये बात हुई, बात मिड डे मील या जो है उससे राशन से बात हुई, तो हम इतना कहना चाह रहे हैं कि एक भी योजना भी जो एक ये किसान सम्मान निधि को छोड़ के हमारे नजर में ये नहीं आया कि जो भाजपा गवर्नमेंट ने चलाया हो, चाहे वो स्वच्छता अभियान वाला हो, लैट्रिन वाला हो। किसने चलाए? कितने चलाया? ये आपको नहीं मिला? क्या सुनिए यार, ये कांग्रेस गवर्नमेंट की देन है और 2013 में ही पास हो गया था। उत्तराखंड में देने लगे थे, छोटा राज्य था, उसके बाद अखिलेश गवर्नमेंट में शुरू हुआ है, मोदी जी आए हैं तब। लेकिन ये जो है अनाज योजना, ये कांग्रेस की देन है। और जो ये लैट्रिन वाली बात कर रहे हैं, सुनिए यार, 2500 रुपया पहले देते थे, फिर 3500 हुआ, फिर 7000 हुआ, आज मोदी जी के पीरियड में 12000। अब बात क्या है कि ये हर चीज का प्रचार करते हैं, हर चीज का ये प्रचार करते हैं। इनकी ये सोच है कि जनता को हम कुछ देते हैं तो उसके साथ एहसान करते हैं। पहले की गवर्नमेंट ये सोचती थी कि जनता हमारा कार्य है,
हम अपना कर्म करते हैं, हमको चुना गया है जनता की सेवा के लिए। वो लोग ये सोचते हैं कि मैं एहसान करता हूँ। मैंने क्या बता रहे हैं? मैं जो सर भी ये सर बताया G20 लेके बताओ, मोदी जी के बताया है। मैं कहना चाहूँगा अगर गांधी जी की उन्होंने बात किया है तो वही लोग जो आज तक अपने कार्यालय में जो गोडसे को मानने वाले लोग हैं, यार से गोडसे को मानने वाले लोग हैं, क्यों नहीं गांधी जी की? नहीं, मैं बता रहा हूँ आज भी नखुने पर हमारी बात सुनिए, नहीं आज भी आप लोग 1925 में RSS बना थी। मैं इसी लखनऊ को रहने वाला हूँ, इसी गांधी प्रतिमा पे भाई साहब, इसी गांधी प्रतिमा पे 50 लोग बैठे थे। आज की डेट में मैं बताना चाहूँगा, ठीक, तो मैं बोलना चाहूँगा, इसे सर ने बताया, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि सबसे पहले आप लोग अभी तक आप देख रहे हैं तिरंगा नहीं फहराते, ये अपना भगवान नहीं फहराते अपने RSS कार्यालय में तो नहीं फहराया जाता। अभी तो फहराया गया सन 2000 के पहले। सन 2000 पहले मैं बात बता रहा हूँ। और सुनिए, जो मोदी जी बता रहे धरातल पे कुछ नहीं, सब हवा हुआ ये। आज ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम कि संविधान जो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने बनाया था कि दबे कुचले अगले पिछड़ों को बराबर का सम्मान मिले, आज कहीं न कहीं नरेंद्र मोदी और भाजपा को दिक्कत हो रही कि जितनी पिछड़े वर्ग की जातियां हैं, जिसमें चाहे फिर अहिर गडरी कुर्मी कोरी भर चमार कहा लुहार खटिक पासी क्योट मल्ला जुला धुबी अंसारी शेख सैयद पठान नहीं तेरी तमोली कोई हो, सबको बराबर का सम्मान मिल रहा। भाई सुनिए, आज मैं कहना चाहूंगा इस देश को आज बचाने के लिए, आज इस देश को बचाने के लिए हमें संविधान और देश को बचाना है। क्योंकि आज देश, आप बताइए, अगर आज आज कांग्रेस ने इसरो नहीं बनाया होता तो क्या मंदिर बनाने से आज चांद पे पहुंच जाते? आज कांग्रेस ने इसरो बनाया? अरे कांग्रेस के समय इसरो नहीं बना, इसरो किसके समय बना? धीरे धीरे पनपा है। अगर बच्चा पैदा हो जाता है, मेरी बात होने में समय लगता है। चंद्रयान 3 मोदी जी ने भेजा, चंद्रयान 3 मोदी जी, मैं बताता हूँ, पर चंद्रयान 3 मोदी जी ने नहीं भेजा हूँ, मैं बता रहा हूँ। पहले मैं कम टू द पॉइंट, पहले मेरी बात कर रहे हैं। चंद्रयान 3 किसने भेजा? मैं बता रहा हूँ। जैसे इन्होंने कहा, आज अगर हमारे देश में उत्तम शिक्षा नहीं होती, पहले यूनिवर्सिटी नहीं बने होते, कॉलेजेस नहीं बने होते, तो आज हम वहाँ पे नहीं पहुँचते। हम सम्मान करते हैं, सबसे पहले भारत के लोग हैं, सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी क्या इससे क्या देश चल सकता है? भाई हम उसका सम्मान करते हैं, हमारा राजगौरव है वो, क्यों नहीं? ठीक है, क्या खाली झंडा फहरने से क्या देश चल सकता है? आप ये बताइए, आज महंगाई चरम सीमा पे है, तो हमारे देश में इतना, भारत में टमाटर होता था, कहाँ चला गया? भैया भाई साहब कहाँ चला गया? सारा टमाटर उन्होंने विदेशों में आयात करके रखा हुआ है। आपको मालूम है दुनिया में पानी 10 रुपए किलो कोई बोलेगा, 10 रुपए किलो तरोई नहीं बोलेगा। नहीं बोलो, अरे आप बोलिए भाई साहब आप करके देखिए। मेरा एक वीडियो कल वायरल हुआ है, मैं अपने घर के छप्पर पे तोरई और लौकी बोता हूँ, आधा गांव खाता है। आप करके तो देखिए, जिले से बहरौली से लखनऊ गांव, आधा गांव खाता है। अरे आप मोबाइल निकालो, अरे हम कहते हैं मोबाइल निकालो। अरे यार क्या बात करते हो, 10 पेड़ में पूरा गांव नहीं खा सकता है। वो सारी समस्याएं हमारे देश की खत्म कर दी इन लोगों ने, खाली हमें बाजार से सामान चाहिए। अरे हम लोग उस गांव के रहने वाले हैं जो छप्पर पे खेती करते थे, तुरई लौकी कुरई करेला कद्दू, और महीनों आदमी बाजार नहीं जाता था, तब भारत देश सोने की चिड़िया था। हम ये खाली मुद्दा नहीं चाहिए कि आज ये चीज महंगी हो गई तो हम उसके पीछे भाग लिए। अरे हम भी किसान हैं, अगर हमारे खेत में आलू नहीं पैदा होगा तो क्या विधानसभा में पैदा होगा? अगर हमारे खेत में बाढ़ आ गई, टमाटर सड़ जाएगा तो विधानसभा से नहीं पैदा होगा। जो चीज आप सुनिए, जो चीज अगर महंगी है, आप में अगर वो है, आप छोड़ दीजिए खाना। किसकी औकात है जो उसको सड़ा लेगा? किसान थे, वही किसानों के ऊपर मंत्री जी के लड़के ने, जब आंदोलन किसान कर रहे थे, वही मंत्री जी के लड़के ने किसानों को गाड़ी चढ़ा दी। वही लखीमपुर वाला कांड याद रखिए। ये मोदी हम लोग मीडिया सुन लीजिए, हम लोग हाईलाइट नहीं होना चाहते। ये वही किसान आंदोलन कितना बड़ा देश चला था। ये सारी खेती रिलायंस वालों को देने की तैयारी चल रही थी। किसानों ने भी देखा कि मैं बर्बाद हो रहा था, इतना बड़ा आंदोलन हुआ। इस देश में कभी किसान आंदोलन नहीं हुआ है, बीजेपी के राज में किसान आंदोलन हुआ है। ये मोदी के राज, आज सारा देश अडानी और अंबानी के हाथों में बिक चुका है। ये कहते हैं तरोई हमारे घर बिकती, तो शहर के अंदर एक भी गरीब को नहीं तरोई चली। 40 रुपए किलो तरोई आज पर जनता में, बाबू जी कह रहे 10 रुपए किलो मिल रही, हमें दिलवाए 10 रुपए किलो, हम अभी लेंगे। कहाँ से भाई महंगाई नहीं बढ़ेगी? आज मेरे घर में 22 घंटे, मेरे गांव में 22 घंटे बिजली आती है,
अरे 2-4 रुपए पेट्रोल और डीजल बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है? गांव के बच्चे पढ़ रहे हैं और सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, गर्व से कहता हूँ कोई दिक्कत नहीं है। आज जो 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट, यही कांग्रेस, 1 मिनट, यही कांग्रेस वाले जो पेट्रोल की महंगाई चिल्लाते हैं, इनसे पूछे राजस्थान में पेट्रोल कैसा है? बताइए राजस्थान का, बताइए राजस्थान का सवाल इनसे पूछ लीजिए, इनकी सरकार ने कितने यूनिट प्लांट बिजली, कितने प्लांट बिजली लगाने का काम किया इनके सरकार ने? कितने प्लांट? भाई साहब, सौर ऊर्जा से घर घर बिजली लग गई है, घर घर बिजली लग गई है। कम से कम हजारों मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से अब प्राप्त हो रही है। हजारों मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से प्राप्त हो रही है, अक्षय ऊर्जा से प्राप्त हो रही है, जिसमें न किसान का न जनता का 5 साल में पूरा पैसा निकल जाता है। हम लोग जो है सौर ऊर्जा के जो है पंप सेट लगाए हुए हैं और फ्री में पानी पा रहे हैं। वही लोग हैं जो 2017 में सरकार बनने के बाद इन्हें कहीं सदस्यता लेने के लिए मुख्यमंत्री जी को कहीं जगह नहीं मिली। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी के बनवा क्रिकेट स्टेडियम में फिर गए थे। बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो आपने देखा यहाँ पे लखनऊ की जनता थी, सबकी अपनी अपनी राय है और सभी का अपना अपना मत है। 2024 के आने वाले चुनाव में अब ये तो वक्त बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी, इंडिया की सरकार बनेगी या एनडीए की। बहुत बहुत धन्यवाद।